रवि रंजन जी ऐसा है कि राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में मोदी जी को हटा करके किस व्यक्ति को लाया गया? मोदी जी अर्धनिर्मित राम मंदिर का जो पूजन करवा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं वे हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, हमारे धर्म का खिलाफ है। दूसरा चीज, मोदी जी मुख्य जजमान की भूमिका में वहां जा रहे थे तो वहां पर अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए उस पूजा स्थल पर। किसी को कोई विरोध नहीं था, क्योंकि भगवान राम भी जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे और रावण के साथ युद्ध करने के लिए और वहां पर यज्ञ का आहुति किए थे, शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है कि रेत की सीता माँ की मूर्ति बना करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और उनके साथ बैठ करके अनुष्ठान किए थे। और कुछ लोग तो यह भी बोलते हैं कि राम जी के आग्रह पर रावण कुछ समय के लिए सीता जी को उस जग में जाने की अनुमति दिए और सीता माता आई थी और वहां पर वे अनुष्ठान किए थे। ये सोच था उस समय। लेकिन आज मोदी जी जो धर्माचार्यों की भी बातों को अनसुनी कर रहे थे, बल्कि धर्माचार्यों पर जिस ढंग से इनके लोग प्रहार करना शुरू कर दिए थे और उन पर लांछनें लगाने लगे थे। एक धर्माचार्य के बारे में बोल दिया गया था कि 5 लाख रुपया इनको दिया गया है। एक धर्माचार्य को दिखा दिया गया कि जाकर के मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। और उनके जो आईटी सेल है वे तो जान लीजिए कि पूरा आप जाइए एक्स ट्विटर जो है उस पर तो मतलब ऐसी ऐसे बातों का मतलब वो लोग लिखने लगे थे। और वे लोग लिख रहे थे जिसको कि हमारे भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी हैं, वे भी उन लोगों को फॉलो करते हैं। तो आखिर के वे लोग अपने मन से तो नहीं लिख रहे थे, कहीं ना कहीं से ये भाजपा की सोची समझी चाल थी, जिस ढंग से विपक्ष को हमेशा बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे शब्द को, जैसे सोनिया गांधी के बारे में दिखा दिया जाता है कि बीच पर उनके साथ में महात्मा गांधी के बारे में दिखा दिया जाता है। और राहुल गांधी के तो बारे में तो ये लोग जितने रुपया अपना बर्बाद किए कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं किए। लेकिन आज राहुल गांधी जी एक जननायक के रूप में उभर करके आ गए और इन लोगों के मुंह पर ताला लगे, क्योंकि आज जनता समझने लगा, देखने लगा कि नहीं, राहुल गांधी के पास अपना एक थीम है जो देश को चलाने के लिए जो थीम चाहिए और देश किस दिशा में जा रहा है उस पर सोच रखने वाला व्यक्ति है राहुल गांधी जी। एक विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वह इन लोगों जैसा जाहिल और चपाट आदमी है। राम मंदिर की इस न्योता को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि देखिए, राम के पूजन में, राम के अनुष्ठान में, राम का जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो वहाँ पर किसी की न्योता की जरूरत नहीं होती। और न्योता भी उन लोगों के द्वारा जो धर्माचार्य थे उन लोगों के द्वारा यदि आता तो उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं कर करके एक पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा या पार्टी के द्वारा जो भाजपा के अभी सरकार है और उसके द्वारा जो वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया गया है और वे लोग ये जो न्योता भेज रहे थे और भाजपा संघ जो न्योता बांटते चल रहे थे, इन सारे चीज़ों का लोग विरोध कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि भैया इतना हड़बड़ी क्या है, राम मंदिर का आदेश हो गया है, राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर का जहाँ बनाने की बात हुई थी, जो शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तब बृहद राम मंदिर बनाने की प्रस्तावना आई थी। लेकिन ये लोग चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर को भी बहुत ही छोटा कर दिया और छोटा करने के बाद में अब इनको जल्दीबाजी हो गया था कि हम इस 2024 के चुनाव में इस राम मंदिर को बनावे और इसके नाम पर लोगों से वोट मांगने जाए। इसका लोगों ने विरोध किया और बोला कि भैया राम मंदिर को राजनीतिकरण नहीं करिए, और यदि राम मंदिर का अनुष्ठान ही कर रहे हैं आप देश के मुखिया के नाते तो कीजिए, लेकिन उसको शास्त्रों के हिसाब से करिए। और आज उसी के लिए शायद मोदी जी को समझ में आ गया, क्योंकि पत्रकार दलाल पत्रकारों को भी मोदी जी लगाए और सभी धर्माचार्यों से जाकर कल से देखे होंगे आप कि पूरे मीडिया के में जो जितने भी ये गोदी मीडिया है वे लोग जाकर शंकराचार्य से जाकर के कुछ न कुछ सवाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वे लोगों को भेजा गया था कि आप लोग उन लोगों को मनाने की प्रयास करिए, लेकिन हमारे शंकराचार्य जो हैं लोग और वे लोग इस बात पर राजी नहीं हुए और अंत में मोदी जी को हार करके और दूसरे व्यक्ति को वो नाम ऐसे आ रहा है जो कि अभी आपका वीडियो आने तक ले ये पूरा समाचार में भी फैल जाएगा कि इन मिश्रा नाम के व्यक्ति जो मुख्य है वहाँ जजमान के रूप में रहेंगे और मोदी जी बगल में रहेंगे। लेकिन अब यहाँ देखने की चीज़ है कि जो कैमरा जो फिट किया जाएगा, जो 15-16 कैमरा रहेगा वो मोदी जी के तरफ में रहेगा, या वहाँ पर जो मंत्र उच्चारण करते रहेंगे लोग
उन लोगों के सामने में कैमरा रहेगा। ये गोदी मीडिया के और ये हमारे राष्ट्रीय जो चैनल है जो अपने को राष्ट्रभक्त बतलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इस पर आम जनता को ध्यान रहेगा 22 तारीख को। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।